बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। वहां एक छोटा सफेद और बेहद चतुर खरगोश गोलू भी रहता था। गोलू बहुत फुर्तीला और खुशमिजाज था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल में खूब दौड़ता फिरता था। गोलू के सबसे अच्छे दोस्त थे कछुआ टोनी, जो धीरे धीरे चलता था लेकिन बहुत समझदार था। लोमड़ी चतुरी, जो चालाक थी और हमेशा कोई न कोई योजना बनाती रहती थी। बंदर मिंकी, जो बहुत शरारती और मस्तीखोर था। हिरण बबलू, जो जंगल में सबसे तेज दौड़ सकता था। हाथी मोती, जो बहुत ताकतवर और दयालु था। गोलू और टोनी की दोस्ती बहुत गहरी थी। गोलू तेज दौड़ सकता था, जबकि टोनी धीरे धीरे चलता था, लेकिन फिर भी वे हमेशा साथ रहते थे। वे एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन जंगल के राजा शेरू सिंह ने एक बहुत ही खास घोषणा की। उसने कहा, जो कोई भी जंगल की सबसे अनमोल चीज लाएगा, उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए और अपनी अपनी योजना बनाने लगे। लोमड़ी चतुरी बोली, मैं सबसे कीमती हीरा ढूंढ कर लाऊंगी। बंदर मिंकी उछलते हुए बोला, मैं सबसे मीठा फल लेकर आऊंगा। हिरण बबलू बोला, मैं तो सबसे तेज दौड़कर राजा तक सबसे पहले पहुंचूंगा। गोलू और टोनी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे, लेकिन वे कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा देना चाहते थे जो दिल से अनमोल हो। अचानक जंगल में बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ उखड़ गए और छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए। जंगल का हर प्राणी डरा हुआ था, लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि बेचारी चिड़िया रानी का घोंसला उड़ गया और उसके अंडे जंगल की एक अंधेरी गुफा में गिर गए। चिड़िया रानी बहुत रो रही थी। उसने जंगल के सभी जानवरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। लोमड़ी चतुरी हंसते हुए बोली, अरे चिड़िया रानी, तूफान में बाहर जाना बहुत खतरनाक है। बंदर मिंकी ने कहा, मैं भीगना नहीं चाहता, मैं कहीं छिप जाऊंगा। हिरण बबलू ने कहा, मैं तो अपनी तेज रफ्तार से दूर भाग जाऊंगा। गोलू और टोनी ने देखा कि कोई भी चिड़िया रानी की मदद नहीं कर रहा था। तभी गोलू ने टोनी से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। टोनी मुस्कुराया और बोला, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहे। गोलू और टोनी तेज बारिश में भी चिड़िया रानी के अंडों को ढूंढने के लिए गुफा की ओर बढ़े। रास्ता बहुत खतरनाक था। हर जगह कीचड़ था। बड़े बड़े पत्थर रास्ते में गिरे थे। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि पैर फिसल सकते थे। गोलू और टोनी धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार बड़े पत्थरों से ढका हुआ था। गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। तभी वहां हाथी मोती आ गया। मोती ने कहा, गोलू, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तीनों ने मिलकर पत्थर हटाया और चिड़िया के अंडों को सही सलामत बाहर निकाला। अगले दिन सभी जानवर राजा शेरू के दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी अनमोल चीजें दिखाने लगे। लोमड़ी चतुरी सबसे सुंदर हीरा लाई। बंदर मिंकी सबसे मीठा फल लाया। हिरण बबलू सबसे तेज दौड़कर राजा के पास पहुंचा। लेकिन चिड़िया रानी खुद राजा के पास आई और बोली, राजन, गोलू और टोनी ने मेरी जान बचाई। यह सबसे बहादुर और सच्चे दोस्त हैं। राजा शेरू बहुत खुश हुआ और कहा, सबसे अनमोल चीज दौलत, ताकत या सुंदरता नहीं होती, बल्कि सच्ची दोस्ती और मदद करने का जज्बा होता है। राजा ने गोलू और टोनी को जंगल का सबसे बड़ा इनाम दिया और पूरे जंगल ने तालियां बजाई। नैतिक शिक्षा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे। स्वार्थी लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं। दौलत और ताकत से ज्यादा अच्छाई की कीमत होती है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हां, अगर आप ऐसी और मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले।
जल्द मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।